तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हम ये पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है अ फ्लोरिंग tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tile are required to cover a floor of area this? Okay, 1080. Okay, मैंने this बोल दिया, that means चलिए छोड़िए। तो 1080 सेंटीमीटर, 1080 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमें गिवन क्या, सबसे पहले तो देखो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर मैं समझाती हूँ हिंदी में कि हमें एक इतने एरिया वाले फ्लोर को टाइल करना है। एक टाइल, हमारी जो टाइल का शेप है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, तो ऐसी कितनी टाइल, उसकी हमें क्या दिया है, हाइट दी है और बेस दिया है। ठीक है, हाइट दी है और बेस दिया है। ऐसी कितनी टाइल्स हमें चाहिए पड़ेंगी इस पूरे एरिया को टाइल करने के लिए, राइट। अब हम डिटेल्स को लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर है। तो एरिया ऑफ फ्लोर और हमारे पैरेललोग्राम की जो डायमेंशन दिए हैं वो अलग अलग यूनिट में है। ये सेंटीमीटर्स में है और ये मीटर में है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक यूनिट में कर लेती हूँ। तो मैं इस एरिया को सेंटीमीटर में कर देती हूँ। ओके, तो हमारा जो एरिया है मैं पहले लिखूँगी, ये सॉल्यूशन है। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया मैंने इससे क्यों मल्टीप्लाई किया है, अरे बुद्धू। चलो, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे, राइट। ये लिखा है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर एंड सेकेंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तब जाके ये 10,000 बना है। तो ये अलग पार्ट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा 108, ये आ गया आंसर। ओके, देखने का होगा आप लोग को, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ओके, अभी हम क्या निकालेंगे, ये हमारा एरिया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 1 टाइल निकालना है। अगर मैं इस फ्लोर के एरिया को टाइल 1 टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो कितनी टाइल्स लगेंगी मुझे ये पता चल जाएगा। तो मुझे 1 टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल रही हूँ। तो एरिया ऑफ 1 टाइल, अब हमारी एरिया का जो बताया है कौन से शेप की थी, पैरेललोग्राम शेप की थी। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे हम, बेस इंटू हाइट। बेस क्या दिया है मुझे 24, हाइट क्या दी है मुझे 10, एरिया क्या आ गया मेरा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड निकालना है, राइट। नंबर, ये नंबर लिखा है, ओके, NUMBER, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर लिखेंगे और अपॉन में एरिया ऑफ 1 टाइल लिखेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन टाइल। ये हमारा एरिया ऑफ फ्लोर है, अपॉन में मेरा एरिया ऑफ 1 टाइल है। तो यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दिया। अब मैं इसको कैसे काटूँगी, इसको मैं 2 की टेबल से काट सकती हूँ। ये हमारा टॉयल आ गया। जिसको 24 से काटना आता है वो 24 से काट सकता है और जिसको नहीं आता है तो वो
पहले 2 की टेबल से काटे, लेकिन ऊपर नीचे आपको सेम टेबल से ही काटना है, आप अलग अलग टेबल से नहीं काट सकते हैं। नीचे आपको जिस टेबल से काटना है ऊपर भी आपको उसी टेबल से काटना है। तो मैंने 24 को 2 से काट दिया तो हमारा 12 आ गया। यहाँ पे भी मैं काटूंगी 2 से, यहाँ पे, और ये जो बचे हुए 0 हैं ये 4 आपके यहीं पे आ जाएंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट 12 से काट दूंगी। ओके, मैं इसको डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको 24 से भी काट के बता सकती हूँ। 24 से कैसे कटेगा आप देख लीजिए कि बड़ी टेबल से कैसे कटेगा, छोटी से क्यों करना है, यहाँ पे आप ये भी सीख सकते हैं। तो बड़ी टेबल से आप देखो कैसे काट सकते हैं कि 1080 और 40 रख लीजिए आप यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपने 24 रखा। अब आपको इस बड़े नंबर को इस टेबल से काटना है, लेकिन आपको 24 की टेबल नहीं आती है, तो आप क्या करिए, ये पीछे के पूरे नंबर्स छोड़ दीजिए इसमें, और इसमें 4 छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचता है, तो इस 2 से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 की टेबल में 5 कितने टाइम्स में आ रहा है। 2 की टेबल में 5 बोले मैं 10, 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स में आएगा, तो आपको इस नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 120, लेकिन यहाँ पे अगर आप आगे देखो तो ये तो हमारा 108 है, 120 बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 5 टाइम्स में तो नहीं लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फिर इसका एक नंबर कम करते जाऊँगी। जैसे अभी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 24 × 4 किया मैंने, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 96। मतलब 4 की, आपका 24 की टेबल में 4 टाइम्स में कटेगा ये। यहाँ पे मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पर ये आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ये 0 आएगा एक, तो ये अभी हाल हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये कट गया आपका पूरा। तो यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हुआ इस डिवाइड से, कि आपको पूरी टेबल नहीं लिखनी पड़ी, आपने एक अनुमान लगा लिया कि हाँ यहाँ पर मैंने पहला नंबर देखा कि इस आगे वाले नंबर से ये 5 से कट रहा है, तो मैंने सिर्फ उसका मल्टीप्लाई कर दिया, आगे सॉल्व नहीं किया। वैसे आपको पूरी टेबल लिखनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे मैंने बस 1-2 नंबर ही लिए और उसका मल्टीप्लाई करके ये डिवाइड कर लिया। तो ऐसे आप एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये सब नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मेरा आंसर 45 आ गया है, मैंने 45 लिखा। कितने 0 बचे हैं यहाँ पे मेरे, 1 0 चला गया, 3 बचे, तो ये 3 zeros आ गए यहाँ पे, यहाँ, और यहाँ पे ये 12 नहीं, ये कट गया पूरा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया, 4500, ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन ख़त्म होता है।